मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू लगातार करते रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के दूसरे सवाल के दूसरे सवाल को, इसके बाद फिर तीसरे सवाल को और चौथे सवाल को भी हम लोग इसी वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इस वीडियो में प्रश्न दूसरे के दूसरे सवाल को हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अर्थात जो ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इसका कोई हल नहीं है और इसके लिए हमें यहां पर के की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इस रैखिक समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म के व्यापक रूप में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप है। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे एक दिया है इस एक को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे और जो 2k प्लस 1 दिया है इसको भी हम लोग बराबर के बाईं तरफ लाएंगे। तो चलिए भैया देखा जाए तो यहां लिखेंगे हल। चलिए भैया, यहां पे 3x है, फिर आपका प्लस y है। देखिए ये प्लस 1 है, जब ये प्लस 1 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, भैया हो जाएगा -1। अब यहाँ पे बचेगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है 2k -1 कोष्टक बंद, फिर x आपका है, फिर प्लस k -1 कोष्टक में, फिर कोष्टक बंद y। अब देखिए इसको अगर हम कोष्टक में रखें तो 2k प्लस 1 का चिन्ह प्लस है, जब ये 2k प्लस 1 बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा भैया जी कोष्टक में 2k प्लस 1। अब यहां पे बचेगा 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यह जो समीकरण दिया गया है, जो यह रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, यह जस्ट लाइक रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप की तरह है। अब हम लोग इससे तुलना करके हम लोग यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को सबसे पहले निकालेंगे। तो भैया चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखा जाए, आप यहाँ देख सकते हैं कि x का कॉफिशिएंट अर्थात गुणांक a1 है, यहां पर x का गुणांक 3 है मतलब +3 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा +3। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, चलिए अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि y का कॉफिशिएंट +b1 है अर्थात b1 है, और यहां पर y का कॉफिशिएंट अर्थात गुणांक 1 है +1 है, यहां पे 1 छिपा है अर्थात b1 बराबर यहाँ पे 1 है +1 है। ओके, चलिए भैया अब ये +c1 है और यहां पर c1 के स्थान पे -1 है अर्थात c1 बराबर -1। इसी प्रकार हम लोग इस समीकरण को इस समीकरण से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। हम लोग देख सकते हैं यहां पर x का गुणांक a2 है, यहां पर x का गुणांक कोष्ठक में 2k -1 है अर्थात यही a2 के बराबर है, अर्थात a2 बराबर हो जाएगा भैया जी कोष्ठक में 2k -1। ओके बेटा जी, चलिए अब आप लोग यहां देख सकते हैं कि y का गुणांक +b2 है अर्थात b2 है, और यहां पर y का गुणांक कोष्ठक में k -1 है अर्थात b2 का मान दिया गया भैया k -1 कोष्ठक में है। ठीक है, चलिए भैया अब
ये आपका C2 है और C2 के स्थान पे है माइनस कोष्ठक में 2k+1, अर्थात C2 बराबर है माइनस कोष्ठक में 2k+1। ठीक बेटा जी। चलिए, सवाल में ये कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है? ये करा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है, इसके लिए भैया जी हम लोग कंडीशन जानते हैं कि अगर A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, अगर ऐसा है तो इसके लिए कोई हल नहीं होता है। अर्थात कोई हल नहीं है, इसके लिए यही कंडीशन होता है, यही शर्त होता है। क्या होता है? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, हम लोग इसी का प्रयोग करके, हालांकि हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यह इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है, इसी को हम लोग ले करके यहाँ से k की वैल्यू को निकालेंगे। तो भैया जी देखा जाए तो A1 का मान क्या भैया 3 बटे A2 का क्या मान है कोष्टक में 2k-1, आप कोष्टक लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, बराबर B1 का मान है 1, आप देख लीजिए B1 का मान है 1 बटे B2 का मान है भैया, B2 का मान है कोष्टक में k-1। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे, अर्थात 3 का गुणा करेंगे k-1 में और 1 का गुणा करेंगे 2k-1 में। चलिए भैया, जब 3 का गुणा होगा k में तो आ जाएगा भैया 3k, और जब 3 का गुणा होगा -1 में तो 3 1 कम 3 भैया -3। ओके बेटा जी, बराबर लिखेंगे। जब 2k-1 का गुणा होगा 1 में तो यही हमको मिलेगा भैया 2k-1। ओके बेटा जी, इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब नियम यह होता है कि हमें जिस चर पद के मान को निकालना होता है उस चर पद को हमेशा बराबर के बाईं तरफ लाते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं 2k बराबर के दाईं तरफ है, हम लोग +2k को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे। तो 2k का चिन्ह क्या है? प्लस है। जब ये +2k बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर पहले से 3k है, जब ये +2k बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा भैया माइनस। ठीक है, बराबर यहाँ पर -1 पहले से है। देखिए ये -3 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा भैया, हो जाएगा +3। ओके बेटा जी, चलिए यहां लगाएंगे 3k में से 2k भैया निकाल दीजिए, बचेगा 1k बराबर, देखिए 3 का चिन्ह प्लस 1 का चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे तो 3 में से 1 जा भैया 3 में से 1 जाए 2, ये आपका 2 बचेगा। चूंकि जो 2 बचा है वह 2 3 का बचा है और 3 का चिन्ह प्लस है, इसलिए 2 का चिन्ह यहाँ पे प्लस रहेगा। हम लोग प्लस लिखें चाहे न लिखें, यही भैया k की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। तो आप इसको बहुत ही प्यार के साथ नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल को हल करते हैं। आप इसको नोट कीजिए। चलिए भैया, ये प्रश्नावली 3.5 का तीसरा सवाल है। आइए हम लोग इसे सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर हल करते हैं। ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? हमें इस रैखिक समीकरण के युग्म को सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसके बाद वज्र गुणन विधि से हल करना है। दोनों में कौन सी विधि सबसे अच्छी है ये आपको बताना है।
चलिए भैया, हम लोग सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल। जी भैया जी, देखा जाए। चलिए भैया, समीकरण दिया गया है 8x प्लस 5y बराबर 9 भैया, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये भैया दूसरा समीकरण है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह हुआ कि किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल करके उसके मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं, फिर वहां से x या y के मान को निकाल लेते हैं, फिर उसी x या y के मान को निकाल करके फिर पहले समीकरण में जब x या y के मान को रखेंगे हमें वहां से x और y दोनों का मान मिल जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पदों में निकाल लें, फिर उसी x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके वहां से y की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले हम लोग इतना काम करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से भैया, समीकरण नंबर 2 है, क्या है भैया, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। यहां से 3x बराबर हो जाएगा, यहां पर 4 भैया है। जब ये प्लस 2y बराबर के दाएं तरफ जाएगा इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया -2y। ठीक है, अच्छा अब देखिए, चूंकि यहाँ पे 3 x में गुणे में है, जब ये 3 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया जी, तो हो जाएगा x बराबर 4 - 2y बटे 3 भैया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ओके बेटा जी, अच्छा देखिए ये x का मान आया है y के पदों में। अब हम लोग इसी x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख करके वहां से y की वैल्यू को निकालेंगे। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है क्या भैया, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। ठीक है ना, चलिए देखा जाए। अब देखिए इसमें जहां पे x है हम लोग x के स्थान पे लिखेंगे 4 - 2y बटे 3। लिखा जाए 8 गुणे, कोष्ठक में लिख दीजिए 4 - 2y बटे 3 भैया, कोष्ठक बंद हो जाएगा। लिखेंगे प्लस 5y बराबर 9। यहां तक मेरी बात समझ में आई। चलिए भैया, अब देखिए, अब हम लोग इस 8 का गुणा करेंगे 4 में, फिर इसी 8 का गुणा करेंगे -2y में। तो भैया जी हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 8 दूनी 16y बटे 3 भैया, प्लस 5y बराबर 9। ठीक है ना, चलिए अब हम चाहते हैं कि यहां से नीचे से 3 हट जाए, तो 3 को हटाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है कि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे भैया, लिखेंगे समीकरण, या लिखिए ऊपर लिखे समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर भैया,
गुणा करने पर देखा जाए तो देखिए भैया ये तो आपका कोष्टक में था, ठीक है, तो हो जाएगा भैया 3 कोष्टक में 32 - 16y बटे 3। फिर भैया इसी 3 से 5 में भी गुणा होगा तो 3 × 5 = 15y बराबर 3×9 = 27। मतलब इसमें भी और यहाँ भी दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। देखा जाए ये 3 इस 3 से कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 32 - 16y फिर आपका +15y बराबर भैया 27, ठीक है। अच्छा तो अब हम आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको हम फिर आगे देखते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए तो अब हम जो है देखिए तो यहां से भैया आपका हो जाएगा 32। देखिए 15y का चिन्ह प्लस है और 16y का चिन्ह माइनस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो आपस में क्या होंगे, घटेंगे। तो 16y में से 15y जब आप निकाल देंगे बचेगा -1y का। क्यों? क्योंकि जो ये 1y बचा है यह 16y का बचा है और 16y का चिन्ह माइनस है, इसलिए इस 1y का चिन्ह माइनस रहेगा। बराबर भैया 27। आइए हम लोग इसको यहां से मिटाएंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। हो गया भैया, हो गया, इसको मिटा दें। चलिए देखा जाए तो आपका 32 - y भैया 27 है। देखिए जब ये 32 + 32 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -y बराबर 27 फिर हो जाएगा भैया -32, ठीक है, -y बराबर। चलिए भैया अब देखिए 32 का चिन्ह माइनस है, 27 का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये आपस में घटेंगे। तो 32 में से 27 जब हम लोग निकालेंगे तो भैया बचेगा -5, ठीक। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा भैया, y का मान आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग इस y के मान को समीकरण नंबर जब 3 में रखेंगे हमें यहां से x का मान मिल जाएगा भैया जी। तो देखा जाए इसको मिटा दें। चलिए लिखेंगे यहां पर y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में रखने पर भैया, ठीक है, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 4 - भैया 2 गुणे, देखिए y के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 5 क्योंकि y का मान 5 आया है, हो जाएगा भैया 5 फिर बटे लिखेंगे 3, ठीक है। तो x बराबर भैया हो जाएगा 4 2 पच्चे 10 बटे आपका हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए भैया 10 का चिन्ह माइनस है, 4 का चिन्ह प्लस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। तो 10 में से 4 जा भैया 6, लेकिन -6 बेटा। क्यों? क्योंकि जो ये 6 बचा है यह 6 10 का बचा है और 10 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 6 का चिन्ह माइनस रहेगा। बटे आपका हो जाएगा भैया 3 3 1 कम 3 3 दूना 6, यक्स का मान भैया आ गया -2। यही जो है अर्थात यक्स का मान आ गया -2 और वाई का भैया मान आ गया 5। यही यक्स और वाई का मान आया है। तो जब हमने इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमने पाया यक्स का मान -2 और वाई का मान 5 हमने पाया है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इस सवाल को नोट कीजिए फिर हम आगे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। भैया ये हो गया, इसको मिटा दें। ओके चलिए देखा जाए।
अब हम लोग इस रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि भैया रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम काम ये करेंगे, इस +9 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। इसी प्रकार हम लोग इस +4 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। तो देखा है भैया, जब ये +9 बराबर के बाएं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात तो हो जाएगा भैया -9 बराबर 0। इसी प्रकार जब हम लोग इस +4 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात भैया हो जाएगा -4 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इस दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करके यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे। देखा a1 यानी x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक 8 है, अर्थात a1 बराबर 8। इसी प्रकार y का गुणांक b1 है और यहाँ पे y का गुणांक +5 है, अर्थात b1 बराबर भैया +5। इसी प्रकार c1 है यहाँ पे, तो c1 का गुणांक क्या है, मतलब c1 के स्थान पे क्या है, c1 के स्थान पे -9 है, तो आपका c1 बराबर हो जाएगा भैया -9। इसी प्रकार भैया x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, अर्थात a2 बराबर 3 है। y का गुणांक b2 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, अर्थात b2 का मान भैया +2 है। इसी प्रकार यहाँ पे c2 है और यहाँ पर c2 के स्थान पे -4 है, ये भैया c2 का मान आ गया -4। ठीक है, अब हम इसको यहां से मिटाएंगे भैया। चलिए देखा जाए, तो हमने आपको वज्र गुणन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक प्यारा सा ट्रिक बताया था। प्यारा सा ट्रिक क्या होता भैया, ट्रिक ये होता है x बराबर y बराबर a। ठीक है, बटे लिखते हैं बस काका, फिर अब मतलब बस के बीच में माइनस, काका के बीच में माइनस, अब के बीच में माइनस। ठीक है, ये भैया ट्रिक है। और इसके बाद लिखते हैं 12 21 12 21 12 21। ये कंप्लीट एक ट्रिक है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। यह जो है एक बहुत प्यारा सा ट्रिक है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 12, फिर उसका उल्टा 21, फिर 12 21 12 21। ठीक है, अर्थात ये b1 हो गया, ये c2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये c2 हो गया, ये a1 हो गया, ये a1 हो गया, ये b2 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया। अब हम इन सब का मान यहां से रख करके जब हल करेंगे हमें यहां से x और y का मान मिल जाएगा भैया। चलिए देखा जाए, लिखेंगे x बटे b1 का मान क्या भैया 5 गुणे c2 का क्या मान भैया -4। ओके बेटा जी, फिर लिखेंगे माइनस, इसको हम लोग कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक है भैया, माइनस। फिर b2 का क्या मान है भैया, b2 का मान है 2 गुणे c1 का मान है भैया -9, कोष्टक में लिख सकते हैं। बराबर लिखेंगे y बटे करेंगे भैया c1 ये क्या है c1, तो c1 का मान क्या है -9 कोष्टक में भैया गुणे a2
A2 का क्या मान है 3, लिखेंगे गुणे 3, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे C2 का क्या मान भैया, C2 का मान है -4, कोष्टक में लिखेंगे, फिर गुणे A1, ये क्या है A1 है ना, तो A1 का मान है भैया 8, फिर लिखेंगे बराबर 1/, ठीक है। चलिए A1 का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर गुणे B2 का मान है भैया 2, यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे माइनस A2 का मान है 3, यहाँ लिखेंगे 3, गुणे B1 का मान है भैया 5। इतनी बात समझ में आई। अब बिल्कुल आपका सिंपल हो गया है, इसको आप हल कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से x और y का मान मिल जाएगा। देखा जाए, लिखेंगे भैया x बटे 5 का चिन्ह प्लस 4 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में उत्तर आएगा माइनस, 4 25 20। ओके बेटा जी, चलिए देखा जाए, लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ये क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस, 9 का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 2 का चिन्ह प्लस है, ये भैया माइनस तो हमने लिख दिया पहले से, चूंकि ये माइनस सूत्र में है, तो 2 का चिन्ह यहाँ पे प्लस है और 9 का चिन्ह माइनस है, तो जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो उत्तर आएगा भैया माइनस, और 2 9 18, ये माइनस इस माइनस को भैया प्लस बना देगा, अर्थात प्लस 18। ओके बेटा जी, मेरी बात आई समझ में, लिखेंगे बराबर। अब लिखेंगे y बटे, देखा जाए 9 का चिन्ह माइनस 3 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का, अच्छा एक मिनट, 9 का चिन्ह माइनस 3 का चिन्ह प्लस, तो जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आएगा माइनस, और 9 तिरिक 27। बात समझ में आई। यहाँ पे माइनस है, हम लोग लिखेंगे भैया माइनस, चलिए 8 का चिन्ह प्लस 4 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस का प्लस में उत्तर आएगा माइनस, फिर 8 चौक 32 भैया, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, अर्थात प्लस 32 हो जाएगा भैया, बराबर लिखेंगे 1/, ठीक है। देखा जाए 8 का चिन्ह प्लस 2 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस, फिर 8 दूनी 16 भैया माइनस 3 बचे 15। बात समझ में आई। अब हम लोग इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो x बटे लिखेंगे भैया 20 का चिन्ह माइनस, ओके, 18 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे, तो 20 में से 18 जा भैया 2, लेकिन जो ये 2 बचा है, ये 2 20 का बचा है, और 20 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 2 का चिन्ह माइनस रहेगा। ठीक, कोई समस्या, बराबर लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे y है, बटे लिखेंगे, देखिए 27 का चिन्ह माइनस 32 का चिन्ह प्लस, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे, तो 32 में से 27 जा भैया, मतलब 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5, चूंकि जो ये 5 बचा है वह 32 का बचा है, और 32 का चिन्ह प्लस है, इसलिए 5 का चिन्ह प्लस रहेगा, जो कि छिपा है, बराबर लिखेंगे 1/16 में से जब निकालेंगे 15 को तो आ जाएगा a, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से, एक बार x बटा -2 बराबर इसके, फिर एक बार फिर y बटे 5 बराबर इसके, अर्थात एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे, फिर वहां से हम लोग x y के मान को निकालेंगे। ठीक बेटा जी, आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए हो गया, लिखेंगे अब x, जब x बटा -2 ये बराबर 1/1 के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे 1 में, -2 का गुणा करेंगे 1 में, तो x एक कम x, और -2 का जब गुणा होगा 1 में तो भैया आ जाएगा -2, ये x की वैल्यू आ गई -2। ठीक, इसी प्रकार यहां लिखेंगे, यदि तब लिखेंगे जब y बटे 5 बराबर 1/1,
तो हम लोग फिर यहाँ पर तिर्यक का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अर्थात y का गुणा करेंगे 1 में और 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो y एकम y और फिर 5 एकम 5 ये आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से हमने पाया कि x का वैल्यू आता है -2 और y का वैल्यू आता है +5। अब दोनों विधि में कौन सी विधि सबसे आसान है ये आपको बताना है, ठीक है मेरे प्रिय बच्चों। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम जो है अब अगले सवाल को अगले वीडियो में बहुत प्यार के साथ हल करेंगे। चूंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम अपनी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपका जो है सवाल नंबर 4 वो बचता है, उसको हम जो है अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।